शैतानों की एक मुकम्मल फोर्स है जो कि हमारे ऊपर काम करती है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनको तो सिर्फ इस्लाम की तरफ आने से रोकती है, और बाकी गुनाह तो ज़ाहिर बात है उनको ज़रूरत नहीं है उनको कराने की, क्योंकि जब बंदा इस्लाम से फारिग होगा तो दुनिया जहाँ के नेक काम करे वो जन्नत में नहीं जाएगा। और फिर जो लोग गुनाहगार भी हों लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ते, ये भी शैतानों के लिए बहुत अजीब बात रहती है। आपने देखा होगा कि ये शैतान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक के फासले में भी आपको कहने को उलझाने की कोशिश करते हैं और आपको बीज रखने की कोशिश करते हैं, या आपको कभी सर्दी है तो कहते हैं सर्दी की वजह से आप क्यों वुज़ू करते हैं, कल पढ़ लेना, गर्मी है तो कहेंगे बहुत गर्मी है अंदर आराम से बैठो, ये इस तरह की बात है। लेकिन जब फिर भी कामयाबी ना हो तो ये बड़े शैतान के पास पेश होते हैं, और बड़ा शैतान तख्त कहाँ लगाता है इसका जिक्र हदीस के अंदर मौजूद है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तख्त समंदर की तह पर लगाता है, जहाँ पर ये शैतानों की दरख्वास्तें सुनता है और उनसे पूछता है कि उनकी क्या कारगुजारी है। तो शैतान, आपने एक हदीस तो सुनी भी होगी कि शैतान उनमें से बाद लोगों से जब बातें पूछता है तो कहता है ठीक है तुमने अगर झगड़ा करा दिया ठीक है, तुमने फितना फसाद करा दिया ठीक है, तुमने कत्ल करा ठीक है। लेकिन एक शैतान खड़ा होता है, कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा के गलतफहमी में डाल के तलाक करा दी है। तो ऐसे को शैतान बुला के गले मिलता है इब्लीस और उसे नाम देता है, शाबाश देता है, कहता है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसी तरह शैतान के पास शिकायतों की भी अंबार लाग गए। शैतान के चेले कहते हैं कि हम उन्हें नेकी की तरफ से रोकते हैं, वो फिर चले जाते हैं, गुनाह कराते रहते हैं लेकिन फिर वो तौबा कर जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा शैतान ने एक बहुत ही बड़ी और जामे तकरीर की, और उसको तकरीर के अंदर उसने बताया कि किस तरीके से तुम कौन से एक दो गुनाह करवा लो तो बाकी तुम उन्हें रोको ना रोको, मुसलमान तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे और वो जहन्नम में जाकर रहेंगे, चाहे वो जितनी भी हज कर लें उम्र कर लें। तो वो कौन से दो गुनाह शैतान ने सिखाए अपनी फोर्स को शिकायत हासिल करने के बाद, वो इंशाल्लाह अगले टाइम में आपको बताएंगे।